जब कोई हम पूजा करवाते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उससे हमें गुण प्राप्त होता है। कौन कौन सा गुण? 12 प्रकार के गुण प्राप्त होते हैं। और वही 12 पुत्र हुए यज्ञ भगवान के। कौन कौन से? तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इदम, कवि, विभु, सुहृ, सुदेव, रोचन। ये 12 पुत्र हुए यज्ञ भगवान का। तो जब हम लोग पूजा करते हैं तो उससे तोष होता है, हृदय में प्रसन्नता आती है कि आज हम जैसे कहीं हो जल हम लोग चढ़ा देंगे, थोड़ी देर बैठ के पूजा करेंगे तो खुशी होती है, हृदय में प्रसन्नता होती कि आज हम जो है भगवान के पूजा करें, टाइम मिलेगा। और कहीं हो ना ही टाइम मिला था तब मन खिन्न रहा था, बताओ आज हम जलों में चढ़ाए भगवान। तो प्रतोष, उसके बाद तोष प्राप्त होता है, फिर प्रतोष होता है, मन प्रफुल्लित होता है, और उसके बाद संतोष आता है, कि किसी चीज के लिए कोई इच्छा नहीं रहती है। जैसे कोई जो है कुछ खाने की इच्छा अलग थी और घर में बन गया भोजन अलग, कुछ खाए की इच्छा रही लौकी और बन गया आलू, तो रिस लागत ही हमारा लौकी खा गए लेकिन हम आलू बनाए थे, तो हुआ रिसियाए वाला काम न रही, तो हुआ शांति है जी, संतोष है जी। चलो कोई बात नहीं, आज जो है आलू बन गए तो काली बन जाए, लौकी खा ले तो संतोष रही, संतोष गुण आता है। और भद्र, भद्र मतलब झगड़ा नहीं करते हैं, शांति से रहता है। और शांति, हृदय में शांति बनी रहती है, किसी से झगड़ा और बवाल, कोई झगड़ालू आदमी जो झगड़ा करना भी चाहता है तो उससे दूरी बनाए रहता है कि जो छोड़ो, झगड़ेलू व्यक्ति है, इससे दूर रहें तो अच्छा है, नहीं तो झगड़ा होगा, तो शांति बनी रहती है। ये सब गुण होते हैं पूजा करने के बाद। और इडस्पति, और जो है ईर्ष्या द्वेष नहीं आता। और इदम, किसी का अहित करने की इच्छा नहीं होती, कोई का अहित करे की इच्छा नहीं होती। कवि, और अपने आप भगवान के प्रति जो है भजन और प्रेम भाव बना रहेगा। विभु, जो वो परमात्मा हर जगह धीरे धीरे दिखाई देने लग जाएगा सब में। सुहृ, और हृदय में एकाग्रता बढ़ेगी। और सुदेव और रोचन, धीरे धीरे देवताओं का भाव आता चला जाएगा, देवत्व भाव। और रोचन, और कभी भी क्रोध नहीं आएगा। ये सब गुण होते हैं। कहा नहीं है कि मने अरे पूजा करे का लाभ कुछ मिलत होना है, लेकिन ये सब फल मिलत है। लेकिन कब? जब हम लोग निष्काम भाव से पूजा करते हैं तब। और आकुति, स्वयंभू मनु जो ध्रुव रहे, ध्रुव के बुआ, 3 बुआ रही ध्रुव के, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का वंश बताओगा, आगे प्रसूति का वंश चला। स्वयंभू मनु की जो पुत्री थी प्रसूति, उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। जे शंकर जी के ससुर बने, शंकर जी के कटई काट दी ना हमारे रिश्ते। अब कथा आई तो इनके जो दक्ष प्रजापति के 16 कन्याएं हुई, और 16 कन्याएं, 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ में हुआ। जो ब्रह्मा जी के सीने से उत्पन्न हुआ था, हृदय से उत्पन्न हुआ, सीने से उत्पन्न हुआ था धर्म, उसके साथ में 13 कन्याओं का विवाह हुआ। कौन कौन सी कन्याएं थी? श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, हरिंग और मूर्ति। यही कहा था व्यक्ति जो धर्म करे वाला है, धर्मात्मा व्यक्ति है,
उसके पास ये सब गुण आते चले जाते हैं। कौन कौन से? जो है, जो धर्मात्मा व्यक्ति है उसके अंदर श्रद्धा आती चली जाती है। श्रद्धा का भाव ये कि कहूँ मंदिर के किनारे से या कहूँ कथा होती, रात बिरात नाइट टाइम है, वहाँ रुके लेकिन प्रेम से सिर झुका देते हैं कि प्रभु प्रणाम, क्योंकि श्रद्धा रही तब है जो है प्रणाम कह मिली। और मैत्री, मित्रवत भाव, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं, और सबके प्रति दया भाव रहेगा। जैसे खेत में खेत ला गए हरियर हरियर बिल्कुल, और गाय बैल लगे मुँह मार लिए धीरे से चल लिए, अंदर ना ही लिए तो चर लिए तो वका खत्ते लाठी लेके गमगमाहट पीटे न लगी थे। कहीं चलो कोनो बात नहीं, जानवर हुए हरा भरा देखें खा ली है तो मारी न दे, कहीं हट हट कह के भगा दे। तो कहाँ दया भाव रही तब, लेकिन कब? जब धर्मात्मा रहते ही कह सकते है। और जो धर्म पर नहीं चलते, धर्म के आचरण नहीं करते लेके मुगरा जोन भगभकाट मारता। अरे हम देखित है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और शांति आती चली जाएगी, शांति रहेगी, तुष्टि रहेगी, जितना मिला है उसी में जो है संतुष्ट रहेंगे, और शरीर भी हष्ट पुष्ट रहता चला जाएगा। और जो है शरीर पुष्टि, शरीर में पुष्टता रहेगी। जो है ये कहा था कि भगवान की तरफ चलने वाला, भगवान का स्मरण करने वाला, ये जो है धीरे धीरे वो हष्ट पुष्ट रहता है, कभी कमजोर नहीं होता। और पुष्टि क्रिया, और जो कोई भी काम करेंगे उसमें मन लगेगा, और धीरे धीरे व्यापार में, घर में और परिवार में, सब चीज में धीरे धीरे उन्नति होगी। बुद्धि हमारी अच्छी हो जाएगी, याददाश्त बढ़िया बनी रही, मेधा बनी रहेगी। प्रतीक्षा चलो कोई बात कुछ बोल दी तो वह सहाय करे क्षमता रही हमारे लोगों अंदर। रिंग और मूर्ति, लक्ष्मी का आगमन होता रहेगा, और परमात्मा के प्रति प्रेम रहेगा। ये जो है धर्म का आचरण करने वाले व्यक्तियों के अंदर ये 13 गुण आते हैं। जो धर्म की के साथ में दक्ष प्रजापति की ये 13 कन्याओं का विवाह हुआ, और 3 कन्याएं जो बची, एक का नाम था स्वाहा, एक का नाम था स्वधा, और अंतिम कन्या थी माता सती। क्या हो गई? 13 और 3 16। स्वाहा देवताओं के साथ में विवाह हुआ। अब भाई हम लोग हवन गिन जाता है तो वहाँ स्वाहा 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 बोला जाता है। जो अगर हवन करत के व्यक्ति स्वाहा नहीं बोलता है तो का हवन करे के पुण्य फल नहीं प्राप्त हो। स्वाहा जरूर बोले चाहिए, वहाँ शर्माए न चाहिए। पंडित बोले स्वाहा तो पीछे अपनो स्वाहा बोल दे चाहिए, वहाँ संकोच न करे चाहिए। जब स्वाहा बोलागा तब भाई जो ने देवता के नाम से स्वाहा बोलागा वह देवता का अग्नि देवता लेके जाके टहका दिए था। जैसे कोई जो है जिसे डाकिया नहीं होता है, डाकिया न कोई घर के हुए न कोई सदस्य हुए, लेकिन जेके ये जौन आई चिट्ठी आई, रुपया आई, कुछ आई तो तेके घरे जाके टहका दी। फलाने नाव का है देखा दे जाए के ये जो है तोरे हिया गई चिट्ठी आया है पकड़ा दिए। यही प्रकार से अग्नि देवता डाकिए के समझ लो काम करते हैं। जगह नाव से स्वाहा बोलागा, लेकिन स्वाहा जरूर बोला जाए, पीछे स्वाहा बोलागा तो अग्नि देवता तहका जाए के वो आहुति दे देते हैं कि आपके नाम से ही स्वाहा बोलागा है। इंद्र देवता आपके नाम से ही स्वाहा बोला गया है, वरुण देवता आपके नाम से स्वाहा बोला गया ये आप लियो, हे अग्नि देवता आपके नाम से स्वाहा बोला गया या का आप लियो। और जो है
यज्ञ भगवान आपके नाम से स्वाहा बोला गया है, लक्ष्मी माता आपके नाम से स्वाहा बोला गया है, दुर्गा मैया आपके नाम से। तो ये प्रकार से सबका वो वितरित कर देते हैं। और हवन कब करे चाहिए? जब पृथ्वी पर अग्निवास हुए तब। अग्निवास पृथ्वी पर होता है, किसी दिन पाताल में होता है, किसी दिन पृथ्वी में होता है। ये पंचांग के अनुसार पता लगता है। जब पृथ्वी पर, और किसी दिन स्वर्ग में होता है। जब पृथ्वी पर अग्निवास हो तब हवन करना चाहिए, तब वो लेकर जाके स्वर्ग में देवताओं को अग्नि सब बांट देता है। इसीलिए ये जो है स्वाहा स्वधा जरूर बोलना चाहिए। और बताया, और स्वधा का विवाह पितरों के साथ में हुआ। पितर पक्ष हमार जब बाभन खवाया जाता है या अपने मान्य का खवाया जाता है, तो उनसे जब हवन करवाई जाती तो वो महास्वाहा न बोले चाहिए, वो महास्वधा बोले चाहिए। पुरखन के नाव लीनगा, कहा नहीं हमरे भैया पुरखन के नाव हवन के दियो। तो जी नहीं जानते थे स्वाहा हम बोल देते हैं। और जब पुरखन के नाम बोलो के बाद तब स्वाहा न बोले चाहिए। पुरखन के नाम बोले, पितरन के नाम बोले, तब स्वधा बोले चाहिए। जैसे कोई नाम बोल के फिर बोल देंगे स्वधा, और स्वधा बोल देंगे तो वो पुरखन का प्राप्त होते तब। और अगर स्वाहा बोलेगा तो पुरखन का नहीं मिले थे। तो ऐसे स्वधा का विवाह पितरों के साथ में हुआ, पितृगणों के साथ में। और माता सती का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ में हुआ। आप लोग माता सती का विवाह जब भगवान भोलेनाथ के साथ में हुआ तो भगवान भोलेनाथ के ऊपर क्रोधित हो गया था दक्ष प्रजापति। एक बार क्रोधित हो गया था तो उनसे चिढ़ता था, ईर्ष्या करता था। जब दक्ष को प्रजापति का पद मिला, प्रजापति किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, या इंद्र भय, ब्रह्मा भय, ये कोनो व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, ये सब पद है। भगवान विष्णु, शंकर, ये सब पद है। जैसे अपने यहाँ मुख्यमंत्री किया है बाबा, योगी बाबा हैं मुख्यमंत्री, और वही पद पर बिहार में नीतीश कुमार हैं। पदा वही हुए, लेकिन सकलिया अलग अलग है कि नहीं, ऐसे है। पद प्रजापति के दक्ष का मिलेगा। जब दक्ष को प्रजापति का पद मिला तो उनकी सभा में, उनके सम्मान की सभा में सब देवता आए। तो शंकर जी मस्त रहते थे हमेशा भगवान के भजन में। एक दिन जब सभा लगी तो सब लोग उसमें बैठे, देवता ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्रादि देवता, सब देवता इकट्ठे हुए। और उसी में जो है दक्ष प्रजापति आए। जब बैठे तैसे जैसे दक्ष प्रजापति आए, सब लोग खड़ा हो के जैसे जज नहीं आवत है, और अगर देखे बाद सब जितने मने हुआ था वहाँ जो है कचहरी में खड़ा हो जाता फटाफट, जज साहब आएंगे। और जज बैठा था तो फिर सभी बैठा। वही प्रकार से वो के सम्मान में सब खड़े हुए दक्ष प्रजापति के। लेकिन भगवान भोलेनाथ ये मस्त रहे भगवान के नाम में, इनका ध्यान नहीं रहा, आँख बंद किए। सब लोग खड़े हुए, ये खड़े नहीं हुए। ये खड़े नहीं हुए तो दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया। कहा इसके साथ में मैंने अपनी लड़की का विवाह कर दिया, बहुत गलत किया, ये अघोरी है। बहुत उल्टा सीधा बोला, अमंगल है, शरीर न रहने को घर, न सर पे छत, न शरीर पर कपड़ा, और लपेटा रहता है बस। बहुत टेढ़ा बोला, नाग लपेटता, ये है वो है। शंकर जी कुछ नहीं बोले और शंकर जी चले आए। तब से गुस्से रहता था दक्ष प्रजापति शंकर जी से। भगवान शंकर जी को नीचा दिखाने के लिए जो है दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रखा,
और यज्ञ में ईशान कोण में पूर्व और उत्तर के बीच में ईशान कोण होता है। पूर्व और उत्तर के बीच के जो दिशा होती वो का ईशान कोण कहा था। वहाँ पर भगवान शंकर जी का स्थान होता है। उन्हें कलशा धरा जाता है। भागवतियों में ईशान कोण में जो कलशा रखा रहता है तो भगवान शंकर जी के प्रतीक हुए। तो शंकर जी का स्थान नहीं दिया था यज्ञ में, और यज्ञ होना शुरू हो गया, प्रारंभ हो गया यज्ञ। और देवता लोग जो है आसमान से विमान पर बैठ करके कैलाश के पर्वत के ऊपर से निकले। अच्छा बताओ, यो बड़े उखमज्जी रहे देवतो। सोचो दूसरा रास्ता चला जाते, लेकिन वह रास्ता गए जब बहुत ना ये जो कहूँ गाँव में आई सामने थे कहीं ना हो कोई थे तो पड़ोसी जो होते हैं कहा था जान था कि इनके यहाँ आए सुनाई आए हैं, लेकिन जान के नहीं है कुछ यही बताओ। कहा हो भैया फलाने के यहाँ सुइया खाए चल रो, तो कहीं हमारे उनके यहाँ नाई है। वह यार कहा बताइए, हम कपड़ा लगता पहन लिया ना, आज जान होते तो हम ना जाते न। कहा उनके यहाँ नाई है, हमारो जाए मन नाई है, लेकिन जाई था। अब थोड़ी दूर जब आगे निकल जाता देखा था नाई ताकत है, और ताली मार के ऐसा तो देखो कतरा मजा आवा, उल्लू बनावा, देखो ऐसे मजा ले है। तो ऐसे देवता लोग, अरे मोटरसाइकिल का रास्ता तय है कि सड़किन पर चलिए, और रेलगाड़ी का रास्ता तय है कि पटरी पर चलिए। और जो है बस का रास्ता तय है कि सड़किन पर चलिए। साइकिल चलो खेतारों में कुदा नहीं जाते, मोटरसाइकिलों कुदा नहीं जाते कौन, लेकिन बहुत पगडंडी बनी होती कहाँ डेलाहरम नहीं। लेकिन हवाई जहाज के दोनों रास्ता नहीं तय है कि यही रास्ता जाए चाहिए। अगर लखनऊ जाए हुए तो जरूरी नहीं कि बाराबंकी हो के जाओ जरूरी है। अरे यहाँ से जाए इलाहाबाद हो के उसके बाद घूम के वैसी से घूम के चला हुए, यारों से रास्ता है। लेकिन ये देवता लोग कोई कैलाश पर्वत के ऊपर से विमान लेके गए, और विमान लेके नहीं गए, गौनई गावत जाए निहर हुए देवता में गए। तो जैसे जो है सती माता ने सुना तो एक विमान रुका और रुक के पूछे लगे, सती तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ है, तुम नहीं चलोगी? अब सती माता ने कहा चलना चाहिए, हमें बुलावा नहीं भेजा है, हमें बुलाया नहीं है। तो कहा नहीं चलो, हमारे पिता के यहाँ यज्ञ है, हम लोगों को भी इच्छा नहीं है, लेकिन अब चलो, हमें तो बुलावा आया था। अब इतना कह करके विमान तो आगे चला गया। अब माता सती सोचने लगी कि वैसे बिटियन का बप्पा के घर बगैर बुलाए चला जाए चाहिए, तो नैहरे चली जाती बिटिया। तो इन्होंने सती माता ने कहा जो है भगवान भोलेनाथ के पास में पहुंचे, शंकर जी के पास, हाँ हमें जो है हमारे पिता के यहाँ जाने की आज्ञा दे दो। तो कहा हम आज्ञा तो दे देते, लेकिन बुलावा आया नहीं है, जाना ठीक नहीं है देवी। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहा न जाइए, चाहे कंचन बरसे ने। कोई द्वारे जाओ और ते देख के खुश ना हुए और प्रेम भाव ना हुए ते के अंदर, तो ते के द्वारे नहीं जाए चाहिए। अब कोई हुआ था कि द्वारे जाओ, कहा अरे भैया आओ बैठो, प्रेम से मान सम्मान करता है, और के बाद बड़ा खुश होता है, भैया फलाने आया हमरे भैया, लाओ इनका चाय पानी पियाओ। और कुछ जने में होता है द्वारे पहुँच जाओ, भैया आए हो, अच्छा उनके अंदर वो सोचा था कब ये चला जाती तो ठीक रहा। तो इस जगह पर जाए ना चाहिए कि जे प्रेम भाव न रहा जिसके अंदर। तो यहाँ पर भगवान शंकर जी कह रहे हैं कि वहाँ पर हमें बुलावा भेजा नहीं है, बलाइन है नहीं हमें लोगों का, जाओ ना देवी। तो
पार्वती जी कहा थी नहीं, जो है सती जी कहा थी नहीं, पिता के घर हुए हमें जाए दियो, पिता के यहाँ बगैर बुलाए चला जाना चाहिए। शंकर जी ने कहा अच्छा ठीक है चले जाओ। नंदी जी को भेज दिया, नंदी के ऊपर बैठ करके माता सती चली गई। अब जब वहां पर पहुंची तो जितने बहनिये रही 13 जोन टीण बोले सती माता का, 13 का है 15-16 तो बहनिये रही, तो 15 जोन खरी खोटी सुनाओ है। कोई कहा कि बताओ सती माता देखी कहा हो तेरे पति देवता घर और बनवाएंगे नहीं, अभी हुए रहा था शमशाने में कि कैलाश पर्वत पर रहा था, आ रहा था, घर तो न बनवा पाए हुए भी। सती माता कुछ नहीं बोली। दोसर मिली कहा थी बताओ तेरे पति देवता अभी सांप वाप रखा था, कटंग लपेटे रहा था, गिछी उछी पहले रहा था खाने में। सती माता का क्रोध तो हो मारे रिस लागे कि हमारे बारे में कोई नहीं पूछा था, आयु है हाव भाव नहीं करता है, ये सभी उल्टे बोला थी। तीसरी मिली कहा थी कि बताओ तेरे पति देवता देवा भरन शमशान का राखी लगाओ तेरे चिता का भाव लगाओ था न। चौथी मिली कहा थी अरे कुछ खाए पिए हो जाता तुम्हें कि वैसे रहा थियो, पानी पी के जिए थे। खूब 3 खरी खोटी सुनाए। माता सती को बड़ा क्रोध आया और जब बप्पा मिले तो बप्पा प्रेम से नहीं बोल, मानो देखता ही नहीं, जैसे सती जी का देखी जैसे अलग में घुमाए ले। सती माता के जौन हृदय में क्रोध आया, लेकिन एक माता जो है उनकी माता बड़े प्रेम से मिली और माता ने कुशल क्षेम पूछा। और जब सती माता गई यज्ञशाला में तो यज्ञशाला में देखा शंकर जी का भाग नहीं है और सभी देवताओं के पूजा होती, शंकर जी के पूजा का स्थान नहीं है, मुँह पर खाली। सती माता को बड़ा क्रोध आया, उन्होंने योग अग्नि के द्वारा शरीर को जला दिया और जला करके भस्म कर दिया। अच्छा एक बार बता दे, क्षित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व या अधम शरीरा। 5 तत्व का ही शरीर बना है और 5 तत्व चाहे 5 तत्व में 5 तत्व मिलावा जा सकता है। जीते जी जरूरी नहीं मरे बार, लेकिन ये का खातिर बड़ा तपस्या ध्यान योग साधना करे कोई तो जीते जी मनई चाहे तो शरीर का जल बना दिए। हमारे सबके अंदर ही क्षमता है, हम जरूरी नहीं कि पहले के ऋषि के अंदर ही क्षमता रही। हाँ आजो के मने के अंदर क्षमता है, लेकिन आज के मने ही अपार ध्यान नहीं देता है, अपना टाइम ही नहीं। आजो के मने के अंदर क्षमता है, आज के व्यक्ति के अंदर भी अगर चाहे तो अपने शरीर का आग में जला के समाप्त कर सकता है। अगर चाहे शरीर का जल बना दे, अगर चाहे शरीर का हवा बना दे। काहे ऋषि लोग खातरा लिखा है कि जो है ऋषि लोग खड़े खड़े गायब हो जाते हैं, अंतर ध्यान हो जाता है। अंतर ध्यान हो तात्पर्य है हवा बना देते रहे अपने शरीर का, हवा बनाए दिन हवा के माध्यम से पहुंच गए दूसरे जगह और वहां पर फिर प्रकट हो गए। तो सती माता ने अग्नि बना दिया। एक छोटा सा दृष्टांत आता है। एक बार जो है बनारस में खुदाई हो रही थी, जो है घर की बुनियाद के लिए जो है जमीन खोदी जा रही थी बुनियाद भरने के लिए। अब पहले बने खूब गहिर बुनियाद भरोते रहे तो वे खूब गहिर बुनियाद भरोते रहे। तो जब खोदा गया, खोदते 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 जो है इतना तक खोदा गया जैसे अंदर फरुआ चलाए तैसे अंदर से जैसे फरुआ चला तैसे छर्र से खून के धार बह गया। सब लोग हैरान हो गए कि जमीनियम कौन गड़ा है, कौन है जमीन के अंदर।
तब ओका खूब हिसाब से खोदा गया चारों तरफ से। तो एक महात्मा जी निकले उनके अंदर से, जमीन के अंदर से। ये सत्य घटना है। नाम के नहीं याद है। तो वही महात्मा जी निकले, सत्य घटना है। और जब निकले तो और खूब लंबी लंबी धाड़ी और भो आँख के तो नहीं बरावा नहीं होते, बरूनी अतरी लंबी लंबी और ये भों यहाँ तक लटके, बड़ी लंबी आयु, जर्जर शरीर। तो किसी ने महात्मा जी ने मांगा जल ले आओ। तो सब लोग जल लेकर के आए। जल जैसे हाथ में लिया, अरे गंगा जल लाओ। महाराज गंगा जी तो बहुत दूर चली गई हैं। तो दौड़ा दौड़ा कोई गया, गंगा जल लाया, महात्मा जी को दिया। महात्मा जी ने पान किया और फिर वैसे खून की धार निकल रही है। किसी ने कहा महाराज जी आपकी दवा करवा देते हैं। महात्मा जी कुछ बोले नहीं, धीरे से उठे और चल दिए। और चलते चलते पहुंच गए एक सुनसान जगह पर। वहां से वो गायब हो गए और गायब हो करके उन्हें अपने शरीर को पुनः हष्ट पुष्ट कर लिया। और जस वही समय के महात्मा रहे, वही मेरमा हो गए। तो वो महात्मा जी कहने लगे 18 दिन हो गए, बताओ हम समाधि लिए ना कब, जब पांचों पांडव रहे तब हम गंगा जी में समाधि लिए ना। आज गंगा जी हुआ पहुँच गई, अतला दूर हम गंगा जी में समाधि लिए ना। तो अब महात्मा जी चले गए और जाकर के सुनसान जगह पर पहुंच गए, वहीं पर गायब हो गए। सोचो इतना आयु रही महात्मा जी के। आजो के समय में बड़े बड़े आयु के महात्मा पड़े हुए हैं इस धर्रा धाम पर। और जब पहुंचे उन्होंने फिर शरीर जैसे एक जगह पर पहुंच गए जो है महाराष्ट्र में। वहाँ पर समुद्र के किनारे बैठ गए, बिल्कुल युवा शरीर, किसी को पता नहीं लगता था। जैसे आजकल के महात्मा होते हैं वैसे, और चुपचाप बैठे रहे, ध्यान में मगन रहे। लोगों के नज़र में महात्मा जी वैसे बैठा है, बस खाली बैठा सोचते हैं, लेकिन महात्मा जी ध्यान मगन थे। तब तक एक माता जी आई। माता जी कुछ लिए लगी, उनके साथ एक थोड़े छोटे का लड़का रहा, 4-5 साल का, 5 साल के रहा हुए। तो लड़कियों को खुमज्जी होते हैं। तो माता जी ने कहा कि महाराज जी हमारे लड़के ते देख रहा हो तो हम सामान ले लिए, हुआ भीड़ बहुत है, हम लड़का हराए न जाए। अब माता जी गई सामान ले, महात्मा जी बैठे रहे और लड़का खेलते खेलते समुद्र में चला गया। और लहर आए होगा गिराए, फिर खींच ले गए अंदर, फिर लेके आए। वो लड़का जो है उसी में डूब गया, उसकी मृत्यु हो गई, लड़का मर गया। और जब वापस लौटी माता जी तब देखें लड़का नाती मरा पड़ा है। महात्मा जी का खूब उल्टा सीधा बोली कि आपको ध्यान नहीं, तनिको मोह नहीं, कोई मोह नहीं है, बच्चा मर रहा था आप देखते रहेंगे, बचाया नहीं, ये है वो है। खूब उल्टा सीधा बोला। महात्मा जी चुप करके खड़े बैठे रहे वैसे। महात्मा जी कहने काम करो, जो है आप 10 कदम दक्षिण की तरफ जाओ और जब लौटे हो तब देखो तो लड़का जीवित रही। अपना बोल के महात्मा जी मुँह बैठा रहे और सब भीड़ जब चली गई तब महात्मा जी कहें 10 कदम वो चली के पीछे ताकियो ना, ताकि नए महात्मा जी का आगीन अपने शरीर का जल बना दिए और जल बना के वह का समुद्र में पैरा दिन जला चला गया और अपना वही लड़का के शरीर में प्रवेश गए, नवा कपड़ा पहले पड़े, अपना जीवात्मा का वो लड़का के शरीर में प्रवेश करा देंगे, लड़का पुनः जागेगा। अब महात्मा जी का संस्कृत आवत रही, हिंदी तो आवत नहीं रही, तो अब लड़का कुछ बोला ही नहीं, ठीक तो होगा
हम देखी आई, बड़ी खुश रही कि हमारा लड़का जीगा। अब अंदाजी आर वार के महात्मा कहाँ गए, महात्मा जी उठी रही है। और वही शरीर में वो लड़का के रूप में महात्मा जी विद्यमान है। जब घरे लाई तो लड़का जैसे बैठा, बोलबे नहीं करे, कुछ बोले नहीं, नीक न बेकार, कुछ नहीं बोले, न जल्दी रोवे, न कोनो चीज नंगाई करे। अरे लड़का हो तब तो रोवे, उसके अंदर बड़ा महापुरुष बैठा रहा और खाली मस्त रहा। और वह माता जी समझे लगी हमने नतिये पता नहीं कहा होगा। जब से ही जिया है तब से ही शांत रहा था, न कुछ बोलत है, न चालत है, न लड़कन बच्चे में खेलत है, चुप्पे बैठा रहा था। खावे का दिखाई न ओझाइत का, वो ओझाइत कुछ कह पाओ वहाँ, कोई कुछ नहीं कह पाए। अंत में एक दिन शंकराचार्य जी आए, शंकर जी के अवतार माना जाता है शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी आए तो वो देखिन तैसे जो है पहचान के लड़का पहले निकला। शंकराचार्य जी कहें भिक्षान दे ही, तैसे लड़का फट से दौड़ के और पहले जैसे शंकराचार्य जी को देखी, प्रणाम के हाथ जोड़ के शंकराचार्य जी देखी, अच्छा वो पहचान गए कि महात्मा है। तो शंकराचार्य जी संस्कृत में बोले, कस्तुम शिशु हो, शिशु तुम कौन हो? तो लड़का बोला, ना हम मनुष्यो न च देव यक्षा, न मैं मनुष्य हूँ, न मैं देवता हूँ, न मैं यक्ष हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। शंकराचार्य जी कहें कि आओ चलो। हमार माता से कहा, हे माता ये बालक मुझे दे दो। माता जी सोची ना आज महात्मा का देख के बोला है, वैसे वैद्य बना रहा था, हमारा ले जाओ। जो लड़का कथू लायक नहीं होता है, और कह देते साधु बन जाए तो ठीक है। तो शंकराचार्य जी के शिष्य बने वो तोरटकाचार्य जी के नाम से प्रसिद्ध हुए, वही महात्मा। तो कहने का भाव है, महात्मा जी ने अपने शरीर को जल बना दिया, ऐसे ही माता सती ने अपने शरीर को क्या बना दिया, अपने शरीर को अग्नि में परिवर्तित कर दिया। और अग्नि में परिवर्तित कर दिया। नंदी को क्रोध आया, मारने के लिए दौड़ा, नंदी को सबने मारा, नंदी को मार करके भगा दिया। नंदी बाबा ने नंदी आया और भोले बाबा से सब वृत्तांत बताया कि हमें मार करके भगा दिया है। उस यज्ञ में भगवान शंकर जी ने अपनी जटा से एक बाल तोड़ करके जमीन पर पटका, और जैसे पटका तैसे जो है उससे एक वीरभद्र नामक गण प्रकट हुआ। उसने जाकर के पूरे यज्ञ का विध्वंस कर दिया था। तो जितने देवता थे सबको खूब पीटा, और जो ऋषि यज्ञ करवा रहे थे उनको भी खूब पीटा, और किसी की दाढ़ी नोच ली, किसी की आंख फोड़ दी, किसी का दांत तोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया। सकल मुनि ने विधवत फल दीना, खूब जो है पीटा। और पीटने के बाद वो दैत्य पुनः वापस चला आया, वो जो है गण पुनः वापस आ गया। शंकर जी गए, शंकर जी ने माता सती के शरीर को उठा करके भ्रमण करने लगे। उसी वक्त भगवान विष्णु ने मच्छर को प्रकट किया। मच्छर धीरे धीरे शरीर को काटते काटते गिराते चले गए। जहाँ जहाँ माता सती का शरीर का अंग गिरा, वहाँ वहाँ पर सिद्धपीठ स्थान बन गया। जहाँ पर माता सती का वस्त्र गिरा वहाँ पाटन देवी बन गया। जहाँ पर आंख गिरी माता सती की, नैना देवी बन गया। जहाँ पर मुंड गिरा वहाँ चामुंडा देवी हो गया। जहाँ पर इसी प्रकार जहाँ जो अंग गिरा वहाँ पर वो सिद्धपीठ बनता चला गया। और उसके पश्चात भगवान भोलेनाथ जी बैठ गए समाधि में। और जब आए कैलाश पर्वत पर
समाधि में बैठने जा रहे थे तब तक भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, देवताओं अभी भगवान भोलेनाथ समाधि में बैठ जाएंगे और तुम्हें क्षमा भी नहीं मिलेगी, अभी जाओ क्षमा मांग लो। देवता लोग ऋषि लोग पहुँचे, भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांगी, भगवान भोलेनाथ ने क्षमा कर दिया क्योंकि दयालु हैं भगवान। जब भगवान ने क्षमा कर दिया और जिसका जो टूटा था उसको वो दे दिया। एक जने दौड़ा दौड़े आए कि महाराज हमारा हाथ टूट दी नहीं, उसको हाथ दे दिया। और जो दक्ष प्रजापति था उसका गला काट के हवन कुंड में डाल दिया। तो दक्ष प्रजापति को लोगों ने कहा, महाराज ये प्रजापति का पद मिला है, इसको पुनः जीवित कर दीजिए। शंकर जी ने उसके सिर पर बकरे का सिर रखा दिया। मैं करे वाला व्यक्ति है, लव बकरा के मूड़ जोड़ देंगे। अब बताओ, आज तक ये बाहर विज्ञान शोध कर रहे हैं, अमेरिका में ये बाहर रिसर्च चलते कि शंकर जी कौन में बकरा के मूड़ लगाना, मनई के गठाई के ऊपर कौन में बकरा गठाई लगाना। अभी जोड़ा प्रयास कर रहे लेकिन नहीं के पाएंगे। हाँ, गणेश जी के हाथी के मूड लगाए दी, होगा भी नहीं कह पाएंगे। तो कहने का भाव है, और जब सब देवताओं का जिसका कोई दांत टूट रहा है, महाराज हमारा दांत टूट दे दी, उनका दांत दे दी। और भृगु ऋषि थे, भृगु ऋषि को की दाढ़ी नोच ली थी, हाँ महाराज हमारा दाढ़ी नोच ली नहीं, और शंकर जी उनका हिये पर अपरा दाढ़ी दिन खा ली। बहुत जन के वो नहीं अपरे दरिया होती, नहीं यहाँ नहीं, न यहाँ नहीं, न और नहीं, खाली अपरे गई। इसी प्रकार दाढ़ी दे दी है थोड़ी सी। और महाराज भगवान भोलेनाथ ने सबको क्षमा कर दिया। उस वक्त थोड़े दिन व्यतीत हुए, तब एक तारकासुर हुआ। तारकासुर जो है, आप लोगों ने खूब कथा सुनी है। तारकासुर ने वरदान मांगा कि अगर मैं मरूं तो शंकर जी के लड़के से मरूं। बताओ, पार्वती जी का देहांत हो गया था, शंकर जी के पुत्र से कसके मरती, ऐसा वरदान मांगा। शंकर जी समाधि में चले गए थे। अब वही माता सती पुनः हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया। माता सती ने, उनका नाम पड़ा पार्वती। नारद जी ने बताया कि तुम्हारा विवाह होगा भगवान भोलेनाथ से, उनकी आप तपस्या करो। तपस्या करने लगे, माता सती तपस्या करने लगी, धीरे धीरे बड़ी हुई। माता सती वहीं पर तपस्या करने लगी। कथा बड़ी विस्तार है, लेकिन संक्षेप में हम आप लोगों को, हम आपको श्रवण कराते हुए चलते हैं, क्योंकि जो है, जो अगर विस्तार से कहेंगे तो पूरी कथा नहीं हो पाएगी। तो माता सती ने तपस्या किया, माता पार्वती ने। जब पार्वती ने तपस्या किया तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और देवता कामदेव को भेजा भगवान भोलेनाथ की समाधि को भंग करने के लिए। कामदेव आया, कामदेव ने भगवान भोलेनाथ की समाधि को तो भंग कर दिया। भगवान भोलेनाथ क्रोधित होकर के कामदेव को भस्म कर दिया। तब माता रति जो कामदेव की पत्नी थी वो रोने लगी, महाराज देवताओं ने कहा था तब आपको जगाया है मेरे पति ने, मेरे पति को आपने मार डाला, मुझे विधवा कर दिया। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा जब भगवान श्री कृष्ण जन्म लेंगे तब उनके पुत्र के रूप में अवतरित होंगे, तब उनके पुत्र के रूप में, प्रद्युम्न के रूप में हमारे पति का जन्म होगा, कामदेव का। भगवान भोलेनाथ से लोगों ने कहा महाराज आपकी जो है तपस्या में लीन है, आपसे विवाह करना चाहती है माता सती, आप उनसे विवाह कर लीजिए। भगवान भोलेनाथ उसकी परीक्षा के लिए पहुँचे, सप्तऋषि को भेजा। सप्तऋषियों ने कहा क्यों तपस्या कर रही हो देवी? अरे आपको अच्छा वर मिल जाएगा। कहा नहीं, अब हमने शंकर जी को वर्ण कर लिया है,
तो शंकर जी को ही, उन्हीं के साथ में विवाह करूंगी और मैं किसी के साथ में विवाह नहीं करूंगी। नहीं तो मैं कुंवारी मर जाऊंगी, लेकिन विवाह करूंगी तो शंकर जी के साथ। बरहु शंभु न तो रहूं कुंवारी, अगर जो मैं विवाह करूंगी तो शंकर जी के साथ में। जब कहा तो कहा महाराज अब आप परीक्षा ले लीजिए। शंकर जी पहुंचे, शंकर जी अपने बारे में उल्टा सीधा बताने लगे, अरे उससे क्या विवाह कर रही हो। हम साधु का भेष बना करके शंकर जी पहुंचे। वो सांप लपेटता है, भस्म लगाए रहता है, मृगशाला पहनता है, कपड़ा जल्दी पहनता नहीं, भांग खाता है, अनेक प्रकार के अपने अवगुण अपने आप बताएं। माता पार्वती ने कहा कुछ भी हो, लेकिन मैं शंकर जी से विवाह करूंगी, चाहे जितना गुण बताओ। शंकर जी अपने रूप में प्रकट हो गए। शंकर जी के साथ में विवाह का समय आया, लगन रखा गया और विवाह का समय आया। जब शंकर जी, उसको शिवरात्रि बोलते हैं, शिवरात्रि के दिन तो शंकर जी को विवाह भरा, विवाह का समय आया। और जब विवाह का समय आया तो इधर शंकर जी का श्रृंगार करने लगे। कौन? शंकर जी के ना बप्पा रहे, ना अम्मा रही, ना पूरा परिवार और कोई रहा। जैसे अपने यहाँ लड़का के जो है हल्दी लागत थी, नवावत थी, मेहरुए उनका सजावा जाता है दुल्हा का, वह प्रकार से शंकर जी के लगे तो कोई रहा नहीं। उनके गण लोग थे, गण लोग शंकर जी का श्रृंगार करने लगे। तो वह समय मौर तो रहा नहीं कि जो मौरा कन्या के बनत नहीं है, हमें मौर तो रहा नहीं। वह समय पर